नमस्कार। तो आज की हमारी चर्चा ये सिर्फ YouTube बनाम सरकार बस इतनी ही नहीं है। मामला थोड़ा ज्यादा गहरा है। सम्मान का, जिम्मेदारी का और हाँ, भाषा का, जो हम पब्लिक में इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ हैं ध्रुव राठी, काफी पॉपुलर यूट्यूबर हैं, और दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। हाँ बिल्कुल। और ये जो पूरी बहस छिड़ी वो असल में शुरू हुई ध्रुव राठी की एक टिप्पणी से। उन्होंने विदेश मंत्री को, जहां तक मुझे पता है, स्क्रिप्टेड स्पोक्सपर्सन जैसा कुछ कहा। स्क्रिप्टेड स्पोक्सपर्सन? अच्छा, मतलब उनका इशारा ये था कि मंत्री जी बस सरकार की लिखी हुई बात पढ़ रहे हैं, सरकारी नीतियों का बचाव करते हुए, बिना किसी अपने विचार के, ऐसा कुछ। और बस इसी एक बात ने, जैसे क्या कहें, एक तूफान सा खड़ा कर दिया। सवाल ही उठने लगे कि भाई, क्या ये आलोचना की जो सीमा होती है उसे लांघना था? हाँ, या फिर ये कि आजकल नेताओं से कड़े सवाल पूछना, क्या वो इतना मुश्किल हो गया है? बिल्कुल। तो आज हम इसी मुद्दे से जुड़े जो भी स्रोत हैं उनको जरा गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किसने क्या कहा, क्यों कहा, और इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या मायने हैं इसके। देखिए, जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से ध्रुव राठी, जिनकी पहचान एक फैक्ट चेकर और वीडियो क्रिएटर की है, और उनके फॉलोअर्स भी काफी हैं, लाखों में, उन्होंने अपने वीडियो में ये बात एक तरह से तंज करते हुए कही थी। अच्छा। व्यंग्यात्मक लहजे में। अच्छा, तंज में। हाँ, उनका कहना था कि डॉक्टर जयशंकर, जो इतने अनुभवी पूर्व राजनयिक हैं और अब विदेश मंत्री हैं, वो एक स्वतंत्र विचारक कम और सरकार के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं। हाँ, ये दिलचस्प है कि विवाद सिर्फ आलोचना पर नहीं रहा, उसके अंदाज पर ज्यादा हो गया। जैसा आपने कहा, वो तंज वाला लहजा। सोशल मीडिया पर तो फिर खूब रिएक्शन आए होंगे। बिल्कुल, बहुत ध्रुवीकरण दिखा। कुछ लोगों को ये अंदाज एकदम पसंद नहीं आया, उनको लगा कि ये अपमानजनक है। किसके लिए? मंत्री जी के लिए। हाँ, कि डॉक्टर जयशंकर जैसे सीनियर पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ऐसी भाषा ठीक नहीं। कुछ ने तो ये भी कहा कि ये बस ध्यान खींचने के लिए या व्यूज बढ़ाने के लिए किया गया। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा ग्रुप था जो इसे अभिव्यक्ति की आजादी के तहत देख रहा था। पर जो मेन झगड़ा था वो इसी बात पर था कि भाई, ये टिप्पणी नीतियों की आलोचना है या फिर व्यक्तिगत हमला, एक पर्सनल कटाक्ष। और डॉक्टर जयशंकर की छवि के बारे में क्या पता चलता है? उन्हें तो आमतौर पे काफी अनुभवी, आर्टिकुलेट, मतलब अपनी बात साफ रखने वाला माना जाता है। सुना है वो तो अपनी हाजिर जवाबी से विपक्ष को भी चुप करा देते हैं कई बार। हाँ, उनकी इस छवि का जिक्र बिल्कुल है, वो जाने जाते हैं इसके लिए। लेकिन साथ ही कुछ आकलन ये भी कहते हैं कि वो सरकार के हर कदम का, चाहे वो कितना भी कंट्रोवर्शियल क्यों ना हो, बहुत मजबूती से बचाव करते हैं, कभी कभी बिना शर्त। अच्छा। तो शायद ये भी एक पहलू है कि इसी वजह से उन पर ऐसी टिप्पणियां होती हैं। लेकिन फिर सवाल वही आता है कि ठीक है, आलोचना करनी है, पर तरीका क्या हो? तो मतलब ये मामला सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं है, ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि पब्लिक में जो बातचीत होती है उसका स्तर, क्या वो बदल रहा है, गिर रहा है, खासकर सोशल मीडिया के जमाने में। हाँ, निश्चित रूप से जानकारी तो यही दिखाती है। देखिए, उम्मीदें दोनों तरफ से होती हैं। जो आलोचना कर रहा है उससे उम्मीद होती है कि भाषा संयमित हो, तथ्यों पर बात हो। सही बात है। और दूसरी तरफ जो सत्ता में है उनसे भी थोड़ी सहनशीलता की उम्मीद तो होती है आलोचना को लेकर। ये बैलेंस बनाना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, एक बड़ी चुनौती है। ये घटना दिखाती है कि कैसे एक टिप्पणी हो सकता है आलोचना के इरादे से ही की गई हो, लेकिन अपने लहजे की वजह से या क्योंकि वो व्यक्तिगत लगी, एक बड़े विवाद में बदल गई। तो अगर हम इसे समेटें तो ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे आलोचना और अपमान, इनके बीच की जो लाइन है वो कितनी धुंधली हो सकती है। एक तरफ लोग कह रहे थे भाई ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दूसरी तरफ कह रहे थे नहीं, ये सीधे सीधे एक सीनियर मंत्री का अपमान है। और जैसा आपने कहा, बहस नीतियों से हटकर व्यक्तिगत हो गई। और यही विश्लेषण का मुख्य बिंदु है। उम्मीदें दोनों तरफ से थीं, आलोचक से भाषा में संयम की और जिनसे सवाल पूछा जा रहा है उनसे धैर्य की। ये सिचुएशन सिर्फ इन दो व्यक्तियों के बारे में नहीं है, ये असल में दिखाती है कि हमारे सार्वजनिक संवाद का स्तर क्या है और इसे कैसे बेहतर बनाया जाए। बिल्कुल, और ये हमें एक ज्यादा बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है, शायद थोड़ा मुश्किल सवाल। हाँ, वो सवाल ये है कि ये जो आलोचनात्मक टिप्पणी है और जो व्यक्तिगत हमला है, इसके बीच की वो बारीक सी लेकिन बहुत जरूरी रेखा, वो आखिर कहाँ है, कहाँ खींचे उसे,
और इस बदलते हुए शोर भरे माहौल में सत्ता में बैठे लोगों को और उनकी आलोचना करने वालों को, दोनों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को शायद थोड़ा और सोचने की जरूरत है।